हाय एवरीवन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द लैग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन ऑफ अ पार्टिकल इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो हम सीधा यहीं से स्टार्ट करेंगे। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में वी अज्यूम डेफिनेशन फॉर द मोमेंटम कंपोनेंट्स जो एक्चुअल में हमारे पास होते हैं। P इज इक्वल्स टू एम भी लेंगे। सो पी एक्स हमारे पास कितना था रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में, हमें पता है एम नॉट वी एक्स। तो यहाँ पे जो x डॉट है वेलोसिटी के लिए x कंपोनेंट का ले लिया x डॉट विच इज वेलोसिटी, और मास के लिए हमने ले लिया m की जगह एम नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर। और हम प्रीवियस टॉपिक से जानते हैं कि px जो होता है उसे लैग्रांजियन के टर्म में लिखा जाता है डेल l अपॉन डेल x। सिमिलरली पी वाई, सिमिलरली पी जेड। यहाँ पर जो बीटा है उसे हम v बाई सी रखते हैं। यहाँ पर इस केस के लिए अपन वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो वी आर टेकिंग u बाई सी, और u स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर, वेयर यू एक्स इज एक्स डॉट, यू वाई इज वाई डॉट, यू जेड इज जेड डॉट ना। ठीक है, ये हमारे पास में अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 37 को इंटीग्रेट करेंगे, है ना। इंटीग्रेटिंग 37, तो इसको 37 को इस px को भूल जाइए, बस लास्ट के दो टर्म याद रखिए। सो एम नॉट एक्स डॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल एल अपॉन डेल एक्स। तो एल को एक साइड रहने देते हैं और रिमेनिंग टर्म को एक साइड भेज देते हैं। सो एम नॉट 1 माइनस बीटा स्क्वायर एक्स डॉट डेल एक्स, और दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देते हैं। सो यहाँ पे डेल एल का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल, और हमें इस टर्म का इंटीग्रेशन करना है, और वो इंटीग्रेशन हम चेक करते हैं कि हमें इक्वेशन 40 जो मिल रहा है वो मिलता है या नहीं। सी हियर, सो एल इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड में तो एल था, राइट हैंड साइड में हमारे पास ये टर्म हो जाएगा एक्स डॉट को अपन क्या लिख सकते हैं, यू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वेरिएबल चेंज करते हैं। 1 माइनस बीटा स्क्वायर बेसिकली क्या था, 1 माइनस बीटा स्क्वायर क्या था, बीटा स्क्वायर हमारे पास था यू स्क्वायर बाय सी, करेक्ट। और u हमारे पास क्या था, यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर। सो बीटा स्क्वायर की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे, और वो माइनस में ही है, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं डालना था, ये ब्रैकेट नहीं आएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, करेक्ट। और हमारे पास यहाँ पे डिवाइड बाय सी स्क्वायर में भूल गई थी, रेड कलर से मैंने बाद में लिखा है, इज इक्वल टू सपोज हम 1 माइनस बीटा स्क्वायर को क्या मानते हैं, टी स्क्वायर मानते हैं। अब क्योंकि केवल एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे वाई वाले का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, जेड वाले का जीरो हो जाएगा, और 1 का भी जीरो हो जाएगा। यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का 2ux, और साथ में क्या हो जाएगा डेल एक्स, और नीचे जो सी स्क्वायर है कोफिशिएंट वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t डेल्टा टी। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास ये वाला टर्म मिल जाएगा। अब अपन यहाँ पे यू एक्स डेल्टा एक्स है, इस यू एक्स डेल्टा एक्स की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, सी स्क्वायर एंड माइनस टी डेल्टा टी, करेक्ट। ये पुट करेंगे अपन, तो अपन ने यहाँ पे पुट कर दिया। और नीचे जो रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 माइनस बीटा स्क्वायर को अपन ने टी स्क्वायर रखा था, तो रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिंपली टी हो जाएगा। टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, एम नॉट और सी स्क्वायर को हम बाहर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा, और हमारे पास बचेगा अंदर डी टी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, माइनस का एम नॉट सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और टी डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, और टी की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा, बट क्योंकि हमने लिमिट नहीं लगाई इसलिए हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। फॉर कन्वीनियंस ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो हम चूज करते हैं 40 इक्वेशन में। सो 40 इक्वेशन के अंदर ये वाला जो टर्म था यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये डेरिवेशन मैंने कर दिया है। v यहाँ पे क्या लिया है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिया है, और हमारे कन्वीनियंस के लिए दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, जो कि केवल एक्स वाई जेड का फंक्शन होती है। ओके, अब लैग्रांजियन इक्वेशन पे आते हैं। लैग्रांजियन इक्वेशन हम जानते हैं हमारे पास क्या होती है, वन डायमेंशन में ले रहे हैं, सो डी बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल एक्स इक्वल टू जीरो। फ्रॉम इक्वेशन 40 इक्वेशन से हमारे पास में क्या आ जाएगा, इक्वेशन 40 क्या था, एल इज इक्वल्स टू माइनस एम नॉट सी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस वी। देखो, इसका हमें एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है। अब देखो यहाँ पे एम नोट सी स्क्वायर के साथ में रूट में 1 जो है और बीटा है, बीटा एक्चुअल में केवल वेलोसिटी का फंक्शन है, पोजीशन का फंक्शन नहीं है। इसलिए अगर पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन कितना होगा, जीरो आएगा। बट यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ हमने पहले ही बोल दिया कि पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन ओनली, एक्स वाई जेड का ही फंक्शन है, कोऑर्डिनेट का। सो हमारे पास केवल v का होगा, और एक माइनस साइन ऑलरेडी है, सो माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स आ जाएगा। सो ये रिलेशन हमें मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 40। अब हमारा ये वाला काम है डेल एक्स, यहाँ से ये वाला चीज हमें निकालनी है, वी हैव टू फाइंड आउट डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट।
एल का एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में करना है। सो यहाँ पर ये ध्यान रख लेना, मिस टाइप है जो क्लासिकल मैकेनिक्स की बुक है, तो ये डॉट मैंने खुद ने लगाया है। सो डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट हमें निकालना है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल की वैल्यू पुट करेंगे। एल की वैल्यू हमने रखी हुई है, ये अंडर रूट की लाइन थोड़ी आगे तक चली गई है, यहाँ पे वो नहीं लेनी है, माइनस का भी करना है। अब यहाँ पे क्योंकि एक्स डॉट है, तो एक्स डॉट का मतलब वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, इस बार पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ओनली। अब ये जो माइनस एम नॉट स्क्वायर है, इसको हमने यहाँ पर एज इट इज रखा है, इक्वल साइन है बीच में, और डेल बाय डेल एक्स डॉट हमने एज इट इज रखा है, और रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर को हमने ओपन कर लिया, एक्सपांड कर लिया, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। अब हमें एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ पे माइनस एम नॉट सी स्क्वायर था, और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। सो माइनस एम नॉट सी स्क्वायर तो एज इट इज है, ये फंक्शन हमारे पास रूट में है, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन लगाते हैं, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और बाद में फंक्शन के अंदर का, अंदर में वन का तो हो जाएगा 0, और यहाँ पे हम क्योंकि केवल एक्स डॉट के में रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सो इसका हो जाएगा माइनस 2 एक्स डॉट हो जाएगा, और नीचे कितना है, सी स्क्वायर है, सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 एक्स डॉट सी स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सो रिमेनिंग टर्म हमारे पास ये बचेगा, विच इज इक्वल, हम जानते हैं एम वी हो जाता है ये हमारे पास, एम वी एक्स, एम वी एक्स हमारे पास कितना हो जाता है, पी एक्स हो जाता है। सो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे पी एक्स। सो इक्वेशन 41 में वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन 41 में यहाँ पे है डी बाई डी टी, सो यहाँ पे डी बाई डी टी रखा, ब्रैकेट में क्या है, डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट, जिसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है पी एक्स। सो हमारे पास फर्स्ट टर्म ये आ जाएगा, देन माइनस डेल एल ओवर डेल एक्स है, वो माइनस का डेल वी बाई डेल एक्स रखेंगे, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, सो हमारे पास यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। फिर v वाले पार्ट को राइट हैंड साइड में भेजेंगे, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगा, एंड वी नो माइनस डेल v बाय डेल x जो होता है वो फोर्स के इक्वल होता है, क्योंकि हम जानते हैं F इज इक्वल्स टू माइनस डेल v, जहाँ पोटेंशियल होता है वन डायमेंशन में Fx आ जाएगा। It is to be noted that in relativistic mechanics the Lagrangian is no longer equal to t minus v, क्योंकि ये कह रहा है relativistic mechanics में Lagrangian जो होता है वो t minus v नहीं आता है, Lagrangian में Lagrangian की वैल्यू ये आती है which is not t minus v, हमारे पास ये t minus v नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, ओके नाउ ये तो Lagrangian की बात हो गई। अपन बात करते हैं हैमिल्टोनियन की। हैमिल्टोनियन का जनरल फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, और अगर अपन को समेशन में लेना है तो वो एक्स वाई जी पे जाएगा। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से इसको लिख लेंगे, एल्फा इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, और पी एल्फा और एल्फा क्यू डॉट है ना, तो यहाँ पे एल्फा डॉट आ जाएगा, एक्स डॉट आ जाएगा, सेम वही है। एक्सपांड करो, इसको एक्सपांड कर लो चाहे, तो ये क्या हो जाएगा, पी एक्स एक्स डॉट, पी वाई वाई डॉट, पी जेड जेड डॉट, और माइनस का एल, एल की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली थी, माइनस एम नॉट सी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस वी, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ओके। फिर पी एक्स की वैल्यू हम रखेंगे, और पी वाई की रखेंगे, पी जेड की रखेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर मिलके क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर बन जाएगा। तो इन तीनों टर्म से तो हमारे पास ये टर्म बच गया, और फिर ये दो टर्म है, इन दोनों टर्म को हमने दिस एंड दिस ये इस टर्म में कन्वर्ट कर लिया, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म को और सेकेंड टर्म को मिला के हमारे पास ये थर्ड टर्म है, जो कि सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी। एलसीएम ले लेते हैं फर्स्ट और सेकेंड का, है ना, इसका, इन दोनों को यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सो एम नॉट वी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, एंड नीचे रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर है, वो ऊपर वाले रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 1 माइनस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, और दोनों पे एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर। उसके बाद हो जाएगा एम नॉट वी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर कितना होता है, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, सो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और नीचे आ रहा है हमारे पास में रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ बचा एम नॉट वी स्क्वायर, एम नॉट वी स्क्वायर से एम नॉट वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये टर्म हमारे पास बच जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड दिस प्लस वी, ठीक है। और ये टर्म हम जानते हैं, ये है एम सी स्क्वायर, ये होता है एम सी स्क्वायर टोटल एनर्जी प्लस वी, तो ये हो जाएगा टोटल एनर्जी प्लस वी, ओके। और टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, और प्लस का वी में पोटेंशियल एनर्जी आ गया हमारे पास में, ठीक है।
सो हैमिल्टोनियन हमारे पास हो जाएगा mc² प्लस वी विच इज ई प्लस वी, और ई हम जानते हैं रिलेटिविस्टिक केस में ये होता है। सो हैमिल्टोनियन जो होता है वो क्या हो जाएगा, ई की जगह रूट की वैल्यू रख दी प्लस वी, ये हमारा हैमिल्टोनियन बन जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ में एक एग्जाम्पल मैंने बोला था आपको कि वो इनवेरिएंट वाला है, वो एग्जाम एक ये देख लो। एग्जाम में पूछा गया ये कि ये टर्म इनवेरिएंट होता है। मैंने प्रीवियस एक लेक्चर में आपको बोला था कि मैं आगे प्रूव कर दूंगी, सो वो इसी के साथ देख लो। that E and P are relativistic energy and momentum in S frame, then E prime and P prime are the corresponding quantities in S prime frame, then prove that this quantity is invariant under Lorentz transformation। तो हमारे पास S से S प्राइम के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो पी एक्स प्राइम की ही होती है, पी वाई पी जेड एंड ई प्राइम की होती है। तो हमारे पास और एनर्जी का एक्सप्रेशन S में हमें गिवन है, S में हमें गिवन है। ठीक है, S प्राइम में निकालेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, और हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल होते हैं और सेम आते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस प्राइम वाले की वैल्यू निकालेंगे, प्राइम वाले की वैल्यू निकालेंगे तो जो ई प्राइम स्क्वायर है वो तो एज इट इज आ गया, पी प्राइम स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, पी एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस पी वाई प्राइम स्क्वायर प्लस पी जेड प्राइम स्क्वायर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर सबसे पहले ई प्राइम स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे सेपरेटली। सो हम हमारी कैलकुलेशन यहाँ पे खुद करते हैं, देखो यस, यहाँ पे देखो आप, सबसे पहले ई प्राइम हमारा होता है गामा ई माइनस वी पी एक्स, हमें इसका स्क्वायर करना है तो यहाँ पे अपन ने स्क्वायर कर दिया, देन ए माइनस बी का होल स्क्वायर है उसको ओपन कर लिया। अब पी प्राइम स्क्वायर सी स्क्वायर निकालना है, तो पी प्राइम स्क्वायर सी स्क्वायर के अंदर हमारे पास में सबसे पहले जो पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर करना है, और सी स्क्वायर सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले सी स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर दिया, पी वाई के साथ भी कर दिया, पी जेड के साथ में भी कर दिया, और ये जो पूरा टर्म है ये बेसिकली क्या है मैं बता देती हूँ कि जो पी एक्स प्राइम था वो हमारे पास था गामा पी एक्स माइनस वी ई अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर किया मैंने, इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पे ये वाला टर्म हमें मिल जाएगा और मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इस सी स्क्वायर को इस तीनों से टर्म से मल्टीप्लाई कर देने, तो हमारे पास में ये टर्म आ जाएगा, और बचे हुए दो टर्म हमारे पास एज इट इज है। ओके, अब हम ई प्राइम स्क्वायर माइनस पी प्राइम स्क्वायर सी स्क्वायर को माइनस करते हैं। सो बेसिकली दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस करो तो देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और रिमेनिंग टर्म को मैंने लिख लिया है, आप भी लिख लेना रिमेनिंग टर्म को। रिमेनिंग टर्म हमारे पास ये बचेंगे, ये डिवाइड में है, ये रिमेनिंग टर्म बचेंगे माइनस करने के बाद, है ना, माइनस करने के बाद बचेंगे। अब क्या किया है मैंने, इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ लिख लिया है। ओके, और इस टर्म को और इस टर्म को, इन दोनों में से गामा स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया है, सो वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बच गया, और इन दोनों टर्म को एक साथ लिख लिया है यहाँ पे, करेक्ट। अब यहाँ से अपन ने गामा स्क्वायर ई स्क्वायर कॉमन लिया तो रिमेनिंग बचा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इसमें से अपन ने क्या किया है, सी स्क्वायर कॉमन लिया है, इसमें से सी स्क्वायर को कॉमन लिया है, सी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में ये बच जाएगा और बाहर सी स्क्वायर आ जाएगा, रिमेनिंग दोनों टर्म एज इट इज है। ठीक है, अब हमारे पास में इफ यू रिमेम्बर दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन गामा स्क्वायर, ये 1 अपॉन गामा स्क्वायर है, सो गामा स्क्वायर से गामा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास यहाँ बचेगा ई स्क्वायर। सिमिलरली ये हमारे पास में क्या है, यहाँ पे इस यहाँ प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, इसमें से एक माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर -1 है। अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे ये 1 माइनस हो जाएगा, बाकी दोनों टर्म एज इट इज है। अब अगेन हम जानते हैं दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन गामा स्क्वायर, और उस गामा स्क्वायर से ये गामा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस का सी स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा, रिमेनिंग दो टर्म हमारे पास एज इट इज है, और हमारे पास सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या था, ई प्राइम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी प्राइम स्क्वायर, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद भी हमें सेम एक्सप्रेशन मिला है। इट मीन्स दिस क्वांटिटी इज लॉरेंज इनवेरिएंट। सो ये जेसी उपाध्याय में इसका डेरिवेशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैंने अलग से आपको करके बता दिया।